Day 4, Telangana. Hello, everyone, and welcome to the series of 30 days, 30 states, and 30 horror stories. आज का जो हमारा स्टेट है वो है तेलंगाना। एंड आज हम लोग एक ऐसे लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। हॉरर स्टोरी तो दूर की बात छोड़ दो। एंड आज की जो लोकेशन है उसका नाम है गोलकोंडा फोर्ट। ये जो गोलकोंडा फोर्ट है ना, ये हैदराबाद में, एंड दिस इज़ अ वेरी मेस्मराइजिंग प्लेस। ये बहुत अच्छा फोर्ट है। वैसे तो अभी काफ़ी ज़्यादा टूट फूट चुका है, बट अगर बहुत सारी साउथ की फिल्में देखी हैं या तेलुगु फिल्में देखी हैं तो बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यहीं पर हुई है। एंड ये काफ़ी अच्छी जगह हुआ करती थी। अभी तो धीरे धीरे थोड़ा टूटने लगी है। एंड अभी इसकी जो पुरानी ग्लोरी थी वो तो ऑफ कोर्स नहीं है, पर अभी भी यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। एंड इससे रिलेटेड हॉरर स्टोरीज जो है वो शायद कुछ ही लोगों को पता होती है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते। खैर, आई हैव हैड द ऑनर ऑफ विजिटिंग दिस प्लेस, एंड ये जगह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। पर यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे, मतलब इस किले के अंदर कुछ कुछ ऐसी जगह भी थी जहाँ पर बहुत नेगेटिव सी वाइब आ रही थी, बहुत नेगेटिव सी एनर्जी फील हो रही थी। स्पेशली मैं अपना इंसिडेंट कुछ कुछ बता दूँ आप लोगों को इस फोर्ट के बारे में, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द मेन स्टोरी। तो मैंने जब ये फोर्ट को विजिट किया था, इट वॉज आई थिंक बैक इन 2022 व्हेन आई मूव्ड टू हैदराबाद। एंड ये जब मैं वहाँ गई थी तो आई डोंट नो, लाइक आई हैव ओनली विजिटेड इट वंस। तो जो इसकी एंट्री वे थी ना, यहाँ से आपको जाना था, एंड साइड्स में लाइक दो अंधेरे रास्ते थे, एकदम पिच डार्क, लाइक इट वाज 12 इन द नून। एंड उस टाइम थोड़ा सनी था, थोड़ा क्लाउडी था, बट काफ़ी ज़्यादा धूप भी थी। इतनी धूप थी कि किले के अंदर रोशनी आनी चाहिए थी, बट वो जो एंट्रेंस था उसके पास तो जो एक मेन दरवाज़ा था जहाँ से सारे टूरिस्ट फोर्ट के अंदर जा रहे थे, एंड जहाँ बगल में 2 दरवाजे थे, वहाँ पे पूरा अंधेरा था, पिच डार्क। एंड मुझे एक पल को वहाँ पे लगा था कि समबडी इज़ लुकिंग, मतलब कोई है वहाँ पर जो मुझे देख रहा है। बट क्योंकि लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, मैं वहाँ से जल्दी चली गई थी, एंड इट वाज़ लिटरली, मुझे वहाँ पर बहुत नेगेटिव वाइब आई थी। एंड इसके बाद ऊपर जाते हैं ना, वहाँ फोर्ट में काफ़ी ऊपर जगह है। वहाँ पर एक आई थिंक टनल के पास ही वो, अगर आप लोग को नहीं पता है तो हैदराबाद में पूरे सिटी में अंडरग्राउंड टनल्स है, एंड ये हमारी गवर्नमेंट ने नहीं नहीं बनाई है। ये टनल्स पहले के जो यहाँ के राजा थे या फिर जो भी यहाँ के निज़ाम थे, आई एम नॉट श्योर, निज़ाम ने तो नहीं बनाई थी। आई थिंक कुली कुतुब शाह की जो डायनेस्टी थी उन लोगों ने बनाई थी। तो वैसे टनल्स भी हैं, एंड ये टनल्स थ्रू आउट द सिटी रन करते हैं। एंड आप गोलकोंडा फोर्ट से आप पूरी सिटी को लेकर घूम सकते हैं। ये गोलकोंडा फोर्ट में भी है, एंड आई थिंक ये 7 टूम्स में भी है। मुझे इस लाइक जो ये टनल्स है उनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता है, सो प्लीज़ पार्डन मी। तो ये जो टनल्स का जो एंट्रेंस होता है वो गोलकोंडा फोर्ट में भी, एंड उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है। व्हेन आई वेंट देयर तो वहाँ पर कोई था नहीं, ज़्यादातर टूरिस्ट नीचे घूम रहे थे, एंड इट वाज जस्ट मी एंड माय फ्रेंड। एंड उस इट फेल्ट लाइक, जैसा वहाँ दरवाजे पे फील हुआ था कि समबडी इज कॉलिंग मी इनसाइड, ये टनल के पास भी मुझे ऐसे फील हुआ कि समबडी इज कॉलिंग मी इनसाइड। आई लिटरली वांटेड कि मैं टनल का वो जो जगह है वहाँ पे लिटरली ऐसे जाके देखूँ कि वहाँ पर है क्या, बट ऑफ कोर्स आई डिडंट डू इट बिकॉज डर मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, एंड क्यूरियोसिटी से ज़्यादा मुझे डर लगता है, तो मैंने ये चीज़ें नहीं देखी। ऑल्सो एक चीज़ आप लोगों को गोलकोंडा फोर्ट के बारे में बता दूं कि वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम, आई डोंट नो, मतलब पुराने ज़माने के लोगों के पास बहुत ज़्यादा दिमाग था, मैं तो बोलती हूँ हमसे ज़्यादा दिमाग था कुछ चीज़ों में। वहाँ का आर्किटेक्चर ऐसा है, अगर आप ऊपर के रूम में बैठ के ताली बजाओगे ना, तो आपको नीचे नीचे लिटरली गार्ड्स का जहाँ पे गेट है वहाँ तक आप लोगों को उस ताली की आवाज़ सुनाई देगी। एंड सेम अगर आप नीचे बजाओगे तो ऊपर भी सुनाई देगी। कुछ वॉइस का सिस्टम है, कुछ एको करके या कुछ करके, तो ये आवाज़ थ्रू आउट आपको सुनाई दे सकती है जहाँ जहाँ आप चाहो, विदाउट बीइंग टू लाउड। लाइक अगर आप ऊपर बजा रहे हो तो ऐसा नहीं कि ऊपर के सारे कमरों में, जस्ट नीचे, ऊपर एंड नीचे आपको दोनों जगह सुनाई देगी। तो ये भी एक चीज़ थी जो आप लोगों को इस स्टोरी शुरू होने से पहले आई थॉट कि यू गाइस शुड नो। सो चलो, लेट्स गेट दिस स्टोरी स्टार्टेड। ये कहानी है रवि की। रवि जो कि एक 26 साल का बंदा था, एंड उसका जो होम टाउन था ना वो तेलंगाना के वरंगल में था, जो कि हैदराबाद से पास ही है, कुछ 2-3 घंटे लगते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर गलत भी हूँ तो प्लीज़ माफ़ कर देना यार। तो वो 2-3 घंटे लगते थे, एंड वो हैदराबाद में ही जॉब करने आया था।
एंड वो ना काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री वगैरह में इंटरेस्ट रखता था, पर वो भूत वगैरह में तो बिल्कुल नहीं मानता था। एंड रिसेंटली उसे ये गोलकोंडा फोर्ट में एज़ अ गार्ड की जॉब मिली थी एंड ही वाज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट कि वो फाइनली लाइक कुछ कर पाएगा जो उसे पसंद है, नॉट जस्ट बीइंग अ गार्ड बट लाइक एक ऐसे आर्किटेक्ट, एक ऐसे फोर्ट में जहाँ पर बहुत सारे आई डोंट नो बट हिस्ट्री नर्ड्स वुड रिलेट विद मी, कि ऐसे जगहों में आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि आप एक ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे पहले के लोग रहे होंगे। आई डोंट नो इफ दैट मेक्स सेंस, बट उसे भी ऐसा ही लग रहा था। वो बेसिकली अभी अपनी पढ़ाई भी कर रहा था, क्योंकि उसके घर में कुछ दिक्कत थी, इसलिए उसने कॉलेज लेट में स्टार्ट किया था, काफ़ी लेट में स्टार्ट किया था एंड अभी वो बैचलर्स कर रहा था इन हिस्ट्री मेजर। एंड वो साथ ही साथ अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उसके पिताजी नहीं थे अनफॉर्चुनेटली, वो इस गार्ड की जॉब भी करता था गोलकोंडा में। एंड रवि वहाँ पर जाता है। कुछ 2-3 हफ्ते तो सब चीज़ें बिल्कुल ज़्यादा नॉर्मल रहती हैं। सुबह कुछ आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक 11 या 10 बजे गोलकोंडा फोर्ट खुलता है, फिर टूरिस्ट लोग आते हैं एंड शाम में आई थिंक 7 बजे तक सब कुछ क्लियर कर देना होता है, सारे टूरिस्ट को बाहर भेजकर गोलकोंडा फोर्ट को बंद कर देते हैं, बिकॉज़ रात में उधर जाना अलाउड नहीं है। इवन दो कई सारे लोग फिर भी स्नीक इन कर लेते हैं उधर, बट रात में उधर जाना इट्स नॉट अलाउड। तो फिर रवि का भी यही काम था, 2-3 हफ्ते उसकी ड्यूटी का अच्छी खासी चल रही थी। उसकी जो ड्यूटी होती थी ना, वो नीचे दरवाजे के पास नहीं होती थी, ऊपर उस रूम के पास होती थी जहाँ पर आप अगर ताली मारो तो नीचे आवाज़ आती है। तो वहाँ पर उसकी ड्यूटी रहती थी। उसका बेसिकली काम रहता था कि वो पूरे फ्लोर पर घूम के देख ले कि कोई भी टूरिस्ट नहीं बचा है, एंड फिर वो रजिस्टर में लिख देता था कि ऑल क्लियर, एंड नीचे उसको कम्युनिकेट कर देना था कि सारे टूरिस्ट को भेज दिया गया। यही उसका जॉब था एंड ही वाज़ वेरी कंटेंट डूइंग व्हाट ही वाज़ डूइंग। तो एक दिन की बात है कि ये गार्ड्स सब कोई आपस में बैठ के बात कर रहे थे एंड इस दिन ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आए थे, बिकॉज़ आई थिंक इट वाज़ अ वीकडे, सो काफ़ी लोग नहीं थे उधर। तो फिर ये लोग आपस में बैठ के बात कर रहे थे, तो एक गार्ड रवि से बोलता है कि तुम्हें पता है यहाँ पर एक औरत की परछाई दिखती है। रवि इस बात को हँस के टाल देता है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया वो भूत वगैरह पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। एंड फिर ये लोग उसको मज़ाक-मज़ाक में बोलते हैं, दूसरे गार्ड्स जो रहते हैं, अगर तुम्हें वो कभी दिखे ना, तो वहाँ से भाग जाना, फिर तुम्हें हमारी बात याद आएगी, फिर तुम हमें याद करोगे। रवि ये सब सुन के हँस देता है एंड वापस से वो अपने काम को चले जाता है। बात तो ये थी कि डेस्टिनी इतनी अजीब चीज़ होती है ना, आज इन लोगों ने इसके बारे में बात की एंड आज ही रवि के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो शायद उसने इमेजिन नहीं किया होगा। रात होती है, मतलब शाम का टाइम होता है, कुछ 6 बजे बज रहे रहते हैं। रवि धीरे-धीरे जाकर पूरे जगहों को चेक करने लगता है कि सब सारे टूरिस्ट चले गए कि नहीं, क्योंकि उसे अपने रजिस्टर में लिखना था कि सबको भेज दिया, एंड उसे जो ग्राउंड पे टीम थी उन लोगों को भी बताना था कि उसने सारे टूरिस्ट को भेज दिया एंड इट्स ऑल गुड, अभी हम लोग इसको क्लोज़ कर सकते हैं। एंड वो अपना डेली रूटीन पे काम करता है। वहाँ पर वो एक-एक करके सारे टूरिस्ट को भेज देता है एंड फिर वो रजिस्टर में लिख देता है कि ऑल क्लियर, और वो अपना साइन भी कर देता है। पर जैसे वो ये करता है, उसे फ़ील होता है कि कोई उसके पीछे-पीछे चल रहा है। उसे लगता है कि शायद कोई टूरिस्ट यहाँ पर रुक गया होगा एंड कोई टूरिस्ट उसके साथ मज़ाक कर रहा होगा। पर वो पीछे मुड़कर देखता है एंड वहाँ पर कोई नहीं रहता। रवि को ये बात थोड़ी स्ट्रेंज लगती है, पर फिर उसे लगता है हो सकता है कोई बच्चे हों जो उसके साथ प्रैंक करने का ट्राई कर रहे हो, क्योंकि टीनेजर्स आप लोगों को पता ही है प्रैंक वगैरह करते रहते हैं एंड वहाँ पर बहुत सारे टीनेजर्स आते थे। पर ऐसा कुछ नहीं होता। रवि हवा है या कुछ सोचकर, उसका वहम सोचकर आगे बढ़ने लगते हैं एंड जैसे-जैसे रवि चलता है ना, वैसे-वैसे उसे भी फुटस्टेप्स की आवाज़ आने लगती है। जैसे-जैसे वो आगे चलता है, उसे फुटस्टेप्स की आवाज़ आती एंड जब वो रुक जाता, तो वो फुटस्टेप्स की भी आवाज़ रुक जाती। उसे बहुत अजीब लगता है, पर वो इन सब चीज़ों को जल्दी से मतलब रैप अप करके नीचे जाना चाहता था एंड उसका काम खत्म ही था, बस उसे 2-3 चीज़ें और करनी थी। तो वो फिर उस मेन रूम की तरफ जाने लगता है जहाँ पर आप तालियों की आवाज़ सुन सकते हो। वो वहाँ जाता है एंड फिर वो अपना काम करने लगता है। पर फिर अचानक उसे वही तालियों की आवाज़ आती है। वो उस चीज़ को सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था, उसने पूरे अच्छे से चेक किया था। एंड वो नीचे अपने वॉकी-टॉकी पे नीचे ग्राउंड टीम पे बताता है, नीचे जो गार्ड्स थे उन लोगों को बताता है कि मैं पूरा चेक कर चुका हूँ, पर फिर भी मुझे थालियों की आवाज़ आ रही है एंड यहाँ पर कोई नहीं है। ग्राउंड टीम वाले भी इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। वो लोग रवि को बोलते हैं कि नहीं, वहाँ पे ना शायद हवा चल रही हो इसलिए तालियों की आवाज़ आ रही हो एंड तुम ज़्यादा उसे वो मत करो,
तुम बस काम ख़त्म करके नीचे आ जाओ एंड फिर हम भी अपने घर चल लेंगे। तो रवि भी यही सोचता है कि शायद यही हो, पर बात तो ये थी कि उस दिन हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। एकदम होता है ना कि हवा बिल्कुल नहीं थी, उमस वाला मौसम था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन। रवि अपना काम करने लगता है एंड फिर उसे वो तालियों की आवाज़ आती है एंड इस बार वो तालियों की आवाज़ पहले से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसे डर लग रहा था, पर वो इन सब भूत वगैरह में नहीं मानता है था। पर डर तो सबको लगता है, चाहे आप भूत में मानो या ना मानो। इमेजिन करो आपके साथ ऐसा हो एंड भले आप भूत में मानो या ना मानो, आपको डर तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि डर हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। वो अपना काम फिर भी कंटिन्यू रखता है इवन दो उसे तालियों की आवाज़ आ रही थी। पर तभी अचानक उसे एक औरत दिखाई देती है। वो औरत के बाल कुछ ज़्यादा लंबे नहीं थे, उसके बाल बस उसके कमर तक आ रहे थे। वो औरत दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। ये उस औरत को देखकर उसके पास जाता है। उस औरत का पहनावा बहुत पुराने ज़माने का लग रहा था। उसके पास जाता है एंड जैसे-जैसे वो जाता है ना, उसे पायल की आवाज़ आती है। पर जैसे ही वो उस औरत के पास पहुँचता है कमरे के दरवाज़े पर, वो औरत मान लो एक धुएँ की तरह गायब हो जाती है एंड वो उसे नहीं दिखती। फिर उसे आवाज़ आती है, जैसे पायल की आवाज़ उससे दूर जा रही है, जैसे उससे भाग कर कोई पायल पहनकर जा रहा है उससे दूर। वो उस आवाज़ को फ़ॉलो करता है। पता नहीं क्यों हॉरर स्टोरीज़ में आप लोग जो भी प्रोटैगनिस्ट रहता है वो इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करने लगता है। मेरे साथ तो कभी ऐसा होता तो मैं तो नेवर, मैं तो कभी फ़ॉलो नहीं करती। वो इन पायल की आवाज़ को फ़ॉलो करते हुए उसके पीछे-पीछे जाता है। एंड फिर वो आवाज़ ना उस वो जो बंद टनल्स हैं ना जिनके बारे में आपको बताया, जो कि पूरे हैदराबाद के नीचे हैं, पर वो बंद है, वहाँ पर कोई नहीं जा सकता। वो बंद टनल्स के जो दरवाज़े थे, वो आवाज़ वहाँ जाकर रुक जाती है एंड फिर वहाँ पर उसको आवाज़ आती है, उसे कोई बोलता है, "इकड़की उंडू।" आई एम सो सॉरी अगर मैंने गलत बोला हो, पर इसका मतलब होता है, "यहीं रुको, यहाँ से जाओ मत।" रवि ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब तो उसे पक्का यकीन था कि ये कोई इंसान नहीं, ये तो भूत ही होगा एंड वो वहाँ से जाना चाहता था, पर उसके पैर जैसे मानो जम जाते हैं एंड वो टनल मान लो उसको अपनी तरफ खींच रहा था, जैसे कि वो चाहता था, वो टनल चाहता था कि रवि उसके अंदर आए। अगर उसके अंदर रवि चला जाता तो शायद वो कभी नहीं आ पाता, नॉट बिकॉज़ उसमें कोई भूत है, पर इतने बड़े टनल्स हैं, उसमें कोई लाइट्स नहीं है, उसमें दे रन थ्रू आउट द सिटी एंड उसमें कोई आदमी जाए ना तो वो भटक जाएगा, क्या है क्या नहीं किसी को पता नहीं चलेगा। रवि के पास उस टनल के अंदर जाने की कीज़ नहीं थी उस दिन, अगर रहती तो शायद वो चला गया होता, क्योंकि वो उसके ऊपर शायद उसका बस नहीं था, वो किसी और के वश में था, तो वो उसके अंदर नहीं जाता एंड वो काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहता है। जब रवि नीचे नहीं आता, तो बाकी गार्ड्स को लगता है कि क्या हो गया एंड उन लोगों को तो इस जो फोर्ट है इसकी हिस्ट्री के बारे में पता था। वो लोग उसे ढूँढने आते हैं, पर रवि उन लोगों को कहीं नहीं मिलता। तो वो लोग सोचते हैं ना कि शायद रवि इन लोग के साथ प्रैंक कर रहा है एंड शायद वो चला गया हो। काफ़ी देर बाद सोचने के बाद ये लोग यही डिसाइड कर लेते हैं कि वो चला ही गया है एंड ये सारे गार्ड्स भी अपने घर चले जाते हैं। अब फोर्ट में एकदम भयानक अंधेरा था एंड रवि उसी जगह पर बैठा हुआ था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो अपने होशों में नहीं था, होश-आवाज़ में नहीं था एंड कुछ देर बीतती है जब एकदम पिच डार्क हो चुका रहता है। महल में क्या है, मतलब फोर्ट में क्या है, क्या नहीं, उसे नहीं पता था। पर अब उसे ऐसा फ़ील हो रहा था ना कि फोर्ट में बहुत सारे लोग हैं, नॉट जस्ट पायल की आवाज़, नॉट जस्ट एक औरत की आवाज़, बट जैसे कि ये फोर्ट अंदर से ज़िंदा हो चुका है, इसके अंदर लोग हैं एंड वो फोर्ट के अंदर जाकर देखता है तो उसे लिटरली दिखते हैं लोग कि फोर्ट के अंदर लोग पुराने ज़माने के ड्रेसेस पहन के चल रहे हैं, घूम रहे हैं एंड वो लोग रवि को देख के एक अजीब-सी स्माइल पास करते हैं, जैसे कि वो चाहते हैं कि रवि उनके ये जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें रवि आके जॉइन हो जाए एंड रवि वहाँ पर जाने वाला रहता है, क्योंकि उसको तो ऐसे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। वो उधर जाता है, पर वो औरत जो वहाँ पर बहुत सुंदर दिख रही थी, पुराने ज़माने के जिसने कपड़े पहने थे, उसकी शक्ल अपने आप बदल जाती है एंड उसकी शक्ल बहुत ज़्यादा डरावनी हो जाती है। जैसे उसकी शक्ल पूरी अजीब-सी, मतलब होता है ना जला हुआ अजीब-सी शक्ल हो उसकी। ये देखकर रवि बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड उसे अचानक से होश आता है कि क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? एंड वो वहाँ से भागना चाहता था, पर उसका टॉर्च, उसका वो सब सामान, वो तो शायद उस ऊपर वाले कमरे में छोड़ आया था जहाँ जब उसे पायल की आवाज़ आई थी। उसके पास कुछ नहीं रहता, वो इतने अंधेरे में कहाँ जाए उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो पागलों की तरह बस इस पूरे फोर्ट में भागने लगता है
क्या हो रहा है क्या नहीं उसे कुछ समझ में नहीं आता। एंड वो एक जगह जाकर वो उसी ऊपर वाले कमरे के पास जाकर बेहोश होके गिर जाता है। सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दूसरे गार्ड्स आते हैं एंड ये लोग ऊपर जाके सब कुछ चेक कर रहे होते हैं क्योंकि इन लोग को करना पड़ता है। एंड फिर इन लोगों को रवि वहाँ पर बेहोश मिलता है। ये लोग रवि को उठाते हैं, पानी वगैरह पिलाते हैं, फिर उससे पूछते हैं क्या हुआ। रवि इन लोगों को पूरी बात बताते हैं एंड इस बात पर ना रवि का ये लोग मजाक नहीं बनाते क्योंकि रवि हैज़ ऑलरेडी बीन थ्रू अ लॉट एंड ये सब चीज़ें बाकी लोगों ने भी दावा किया है कि उन लोगों के साथ हो चुकी हैं। ये लोग रवि को उसके घर, इनमें से एक गार्ड जो है वो रवि को उसके घर छोड़कर आता है। रवि को बुखार आ जाता है। कुछ एक हफ्ते बाद रवि की तबीयत वापस से ठीक होती है एंड वो इस जॉब को छोड़ देता है एंड फिर वो कुछ दिनों के लिए अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर वो अपनी मम्मी को सब बताते हैं कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड फिर वो लोग एक पंडित जी के पास जाते हैं रवि की मम्मी के कहने पर। एंड पंडित जी बताते हैं कि तुम्हारे साथ तुम्हारी ना माँ का आशीर्वाद था इसलिए तुम बच गए, वरना शायद वो लोग तुम्हें अपनी दुनिया का एक किस्सा बना लेते एंड फिर तुम शायद कभी इस दुनिया में वापस नहीं आ पाते। तुम्हारे साथ जो हुआ ना वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है एंड मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि अब फिर उस जगह पर मत जाना क्योंकि एक बार अगर वो लोग किसी को अपना बनाना चाह लें तो वो लोग उसे अपना बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर रवि वापस से हैदराबाद आता है इवन दो उसकी मम्मी उसे बहुत ज़्यादा मना करती हैं कि मत आओ, कॉलेज भी जाने दो, तुम्हारा उधर ही कोई कुछ मैनेज कर लेंगे, कुछ और कॉलेज देख लेंगे। बट फिर भी वो हैदराबाद आता है। वो इस जॉब को छोड़ देता है क्योंकि उसे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी थी, उसे अपने घर को संभालना था। वो हैदराबाद में रहता है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता, पर वो एक बार भी आँख उठाकर गोलकोंडा फोर्ट की तरफ वापस नहीं देखता। क्योंकि वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें दिन में तो काफ़ी ज़्यादा हसीन लगती हैं, पर रात में उनका क्या राज है वो हमें पता नहीं चलता। एंड स्पेशली विद गोलकोंडा फोर्ट, इसमें जो एक के बाद एक डिस्कवरीज, ऐसी टनल्स का मिलना एंड कि पता नहीं और कितनी चीज़ें होंगी जिनके बारे में हमें नहीं पता है। द फैक्ट इज़ नॉट कि ये जगह हॉन्टेड है या कि नहीं, द फैक्ट इज़ कि हमें इन जगहों के बारे में अच्छे से पता नहीं है, शायद जितना हमें पता होना चाहिए, विच मेक्स इट 100 टाइम्स मोर लाइक स्केरियर देन इट वॉज। अगर बस भूत की बात होती, जिन चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा भी पता होता है ना, उनसे शायद हमें उतना डर ना लगे, पर जिन चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता उनसे हमें ज़्यादा डर लगता है। तो गाइस ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई हो एंड अगर आप हैदराबाद कभी आओ तो आप लोग गोलकोंडा फोर्ट ज़रूर जाना, पर ऑफ कोर्स ऑब्वियसली रात में मत जाना। रात में जाना अलाउड भी नहीं है, बट डोंट स्नीक इन बिकॉज इट्स बैड। एंड आप लोग ज़रूर आना गोलकोंडा फोर्ट। मतलब दिन में देखने के लिए तो बहुत अच्छा है, मैंने भी देखा है एंड वहाँ से व्यू जो आता है ना वो ज़रूर देखना। एंड आप लोगों को कैसी ये स्टोरी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपना फीडबैक ज़रूर देना। नेक्स्ट डेट कौन सा होने वाला है डे 5 के लिए वो भी आप लोग गेस करना। देखते हैं आप लोग में से कितने लोग गेस कर पाते हो। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, नहीं, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, बिकॉज वाई नॉट। एंड मिलते हैं आप लोगों के साथ जल्द ही एक ऐसी ही हॉरर थ्रिलिंग, एक नई स्टेट की नई फोकलोर स्टोरी के साथ। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है, बिकॉज आप लोगों का फीडबैक मुझे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं किसी भी वे में इम्प्रूव करूँ तो वो भी बिल्कुल बताना। एंड फिलहाल के लिए तो यही थी आज की स्टोरी। नेक्स्ट स्टेट आप लोग गेस कर सकते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक स्टेट पहले कवर कर दूँ तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।